नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से रिलेटेड भारतीय आधुनिक भारत में नरमपंथी एवं उदारवादी चरण जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में था, उससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट MCQs को करेंगे। तो इसका काल 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच में आता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है, या फिर उसे हम लोग नरमपंथी चरण भी बोलते हैं। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी प्रसिद्ध है किसके लिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कारण। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना का श्रेय A.O. ह्यूम को दिया जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। दोस्तों, पहले सत्र की अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने किया था, यानी भोमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जो कि मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 से 1905 ईस्वी के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनका आंदोलन का मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में हुई थी। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन। दोस्तों, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो गवर्नर जनरल के ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो ए ऑप्शन में लॉर्ड रिपन दिया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। इन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था, और इन्हीं के ड्यूरेशन में इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक में भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। उन्होंने सती प्रथा तथा ठगी का अंत किया था। अगला ऑप्शन था, ऑप्शन डी है, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक ईस्वी तक था। 1905 में बंगाल का विभाजन इनके कार्यकाल में हुआ था। स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 भी इन्हीं के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम। इसके बारे में हम लोग प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी तीन बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम पुस्तक की रचना की थी, और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो इसमें से स्टेटमेंट 1 जो 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं वो सही है। तो दादा भाई नौरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, 1886, 1893 और 1906 में। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई वो इनके द्वारा नहीं की गई थी। उनकी स्थापना MG रानडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय तक पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुआ। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुंदरनाथ बनर्जी ने लिखी है। दोस्तों, इसमें ऑप्शंस में देखते हैं। दीनबंधु मित्र द्वारा जो लिखी गई बुक थी उसका नाम था नील दर्पण था। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वो कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सभी, यानी देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पश्चात विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पूर्ण अन्वेषण। तो सभी ऑप्शन सही है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध इसमें एक कारण नहीं था। 1878 का सशस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम का कारण था। 1870 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था, तो ये एक कारण था। और 1883 में इल्बर्ट विधेयक विवाद जो लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था, वो भी एक कारण था। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो लॉर्ड लिटन, जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैच्यूरी सिविल सर्विसेज, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष तक कर गई थी, कब लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के, जिसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है।
दोस्तों इल्बर्ट विल जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन था उसके बारे में कुछ जानते हैं। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उनके मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया, जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इससे पहले यूरोपीय व्यक्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। तो भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुंदरनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित से किसको नरमदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? तो बाल गंगाधर तिलक को। उनको गरम दल के नेता के रूप में जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में। निम्नलिखित से कौन नरमपंथियों में से नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक में से एक थे असैनिक सेवक जो एओ ह्यूम थे, वो सिविल सर्वेंट थे। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे, कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो दोस्तों बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में जगन्नाथ शंकर सेठ के द्वारा किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम वीर राघवाचार्य और जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस और सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में कराया गया था। और इंडियन लिंक की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों लूसेंट की जो किताब है उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें 1, 3, 4, 2 दिया है, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट आंसर इसका 1, 4, 3, 2 होगा, जिसमें कि इंडियन लीग जो है वो इंडियन एसोसिएशन के पहले इस्टेब्लिश हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के तीसरे सेशन जो मद्रास में हुआ था उसमें प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की। 1870 में पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद राणा ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम दोनों लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था। पहला स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो दी डक्कन एसोसिएशन। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? तो सुंदरनाथ बनर्जी। लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे, कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो बंगाल ईस्ट इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1843 में हुई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। पूना सार्वजनिक की महादेव गोविंद राणा के द्वारा हुई थी 1876 में, और इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना हुई थी। तो ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। मद्रास महाजन सेवा की सभा की जो स्थापना हुई थी 1884 में हुई थी। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। और जो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी दोस्तों आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ये ऑप्शन सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म से पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? तो इंडियन एसोसिएशन की। इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाए जाने के लिए। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में। तो सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। सूची 1 में कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत थे और सूची 2 प्रतिपादक कौन थे? तो रहस्यमय उद्गम के प्रतिपादक थे पिताबी सीतारामैया। थियोसॉफिकल सोसाइटी थियोसॉफिस्ट की योजना एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज डब्ल्यू सी बनर्जी। और सुरक्षा कपाट सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक के नाम दिए हैं, सूची 2 में लेखक के नाम दिए हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके लेखक थे पिताबी सीतारामैया। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट। इंडिया टुडे के आर.पी. दत्त। और 1857 के एस.एन. सेन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो वेडनबर्ग ने।
किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा था? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था? उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग है माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो डफरिन। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह एक राजद्रोही संस्था और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो एल्गिन द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो इसमें से सैयद अहमद खान, बनारस का राजा शिव प्रसाद, हैदराबाद के नवाब और दिनशाह मांगजी पेटिट सभी थे। उदारवादियों की कार्यपंथी के साधन थे क्या थे? प्रार्थना, याचना एवं विरोध। उदारवादियों की कार्यपंथी को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिक्स मेडिकेंसी की संज्ञान दी? तो उग्रवादियों ने। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। किसने कहा कि हम मर्दों की तरफ खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त और हमें अंग्रेजी राज्यों से हुए फायदों का ज्ञान है? तो दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो एल्गिन ने। किसने उग्रवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय तक कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो लाला लाजपत राय। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा कि यदि हम साल में एक बार मेंढुओं की तरह टर्रा कर चुप होते रहे और हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? तो बाल गंगाधर तिलक। 1897 में किसी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरमदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ऑल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की थी? तो अरविंद घोष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी वर्ष 1884 में। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। राजा जनता के लिए बने और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने ये वक्तव्य दिया? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न अलग अलग तरह की एग्जाम जैसे SSC, रेलवेज, स्टेट PCS, बैंकिंग, ये सब में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे।